हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम अप्लाइड मैकेनिक्स की स्टडी कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 5 मशीन पढ़ रहे थे, जिसका कि ये पार्ट 5 है, यानी मशीन का ये 5वां लेक्चर है और मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 21 है, जिसमें कि आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे पुली पर आधारित। और पुली में भी हम सिस्टम ऑफ पुलीज पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, यानी गिरनियों के निकाय पर आधारित। तो कल की क्लास में मैंने आपको गिरनियों के तीनों निकाय कंप्लीट करा दिए थे काफ़ी अच्छे वे में। उम्मीद करते हैं आप सभी ने देख लिए होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले मैं गिरनियों के तीनों निकाय को इन शॉर्ट रिवाइज करा देता हूं आपको, जिससे कि फॉर्मूले और इसकी कंडीशन रिवाइज हो जाए हमें, जिसके थ्रू हम क्वेश्चंस को बहुत ईजी वे में कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले बात करें निकाय की। 3 निकाय आप सभी को बताए थे, इनमें आपको प्रत्येक निकाय के 2-2 फॉर्मूले याद करने हैं। ओवरऑल 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं इसमें, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो रहेगा हमारा इसमें बी आर का, यानी वेगा अनुपात का। तो बी आर का फॉर्मूला फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम तीनों का आपको याद रखना है। पहले सिस्टम में बी आर का फॉर्मूला रहता है 2 की पावर n, दूसरे में रहता है बी आर बराबर n और तीसरे में रहेगा 2 की पावर n-1। क्लियर ना? सीक्वेंस में याद रखना आप कैसे। पहले में क्या होगा, 2 की पावर n होगा, दूसरे में n रहता है, तीसरे में 2 की पावर n-1 होता है। क्लियर? आगे अगला फॉर्मूला में पहले और दूसरे निकाय में प्रयास का फॉर्मूला याद रखना है P का, और तीसरे निकाय में W का फॉर्मूला याद रखना है, उठाए गए बाहर W का, ठीक है। तो पहले निकाय में P का फॉर्मूला होता है कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n। क्लियर? क्या है फॉर्मूला, दोबारा से रिपीट करेंगे। P बराबर कैपिटल W प्लस स्मॉल w, ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 और अपॉन में 2 की पावर n। क्लियर? अब दूसरे निकाय में P का फॉर्मूला होता है कैपिटल W प्लस स्मॉल w अपॉन में n। यहाँ तक समझ आया? इसी तरह इधर हम याद रखेंगे W का फॉर्मूला, बिकॉज थर्ड निकाय के जब भी क्वेश्चन आएंगे प्रयास की वैल्यू पहले से दे रखी होगी, कैपिटल W आपसे पूछेगा। क्लियर ना? तो कैपिटल W का इसमें फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 प्लस में स्मॉल w और ब्रैकेट में 2 की पावर n-1। क्लियर ना? तो इस तरह से ओवरऑल 6 फॉर्मूले हैं जो आप सभी को याद कर लेने हैं बहुत अच्छे से। अब हम क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रथम निकाय है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है। बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में लिख देता है प्रथम निकाय, द्वितीय, तृतीय, कभी कभी नहीं लिखता है, उसकी कंडीशन दे देता है। तो कंडीशन को हमें बहुत ध्यान से समझना है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं यहाँ n क्या है, यानी तीनों निकाय के लिए n अलग अलग होंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना है। पहले निकाय में जो n होता है वो चल घिरनियों की संख्या होती है, यानी n क्या होता है, चल घिरनियों की संख्या। प्रथम निकाय में आप सभी को बताया था पूरे निकाय में केवल एक अचल घिरनी होगी, बाकी सभी चल घिरनियाँ होती हैं। अगर क्वेश्चन में कह दे चल घिरनियों की संख्या, तब तो डायरेक्ट n की वैल्यू होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुल घिरनियों की संख्या दे दी जाए, टोटल पुलीज की संख्या दे दी जाए, तो उसमें से 1 माइनस करना होगा, तब n निकलेगा। क्योंकि एक ये वाला अचल घिरनी को माइनस कर दिया टोटल में से, तो टोटल चल घिरनी हमें मिल जाएंगी। समझ पा रहे हैं? इसी तरह यहाँ पर जो n होता है पूरे निकाय में एक ही रस्सी का यूज करते हैं, और यहाँ पर जो n होता है वो टोटल घिरनियों की संख्या होती है, ना कि चल घिरनियों की। ध्यान रखिएगा, प्रथम निकाय में चल घिरनियों की संख्या होती है n, दूसरे और तीसरे निकाय में कुल घिरनियों की संख्या होती है n। याद रहेगा ना सभी को? अब बात करें स्मॉल w की, तो इसमें स्मॉल w होता है हमारा प्रत्येक चल घिरनी का भार, जो मूवेबल पुली है उनका वेट होता है स्मॉल w। क्लियर? दूसरे वाले में जो स्मॉल w होता है दोस्तों, इसमें सेकंड सिस्टम में 2 ब्लॉक बनाए थे, एक ऊपर बनाया था, एक नीचे बनाया था। तो जो नीचे वाला ब्लॉक था जो मूव करता था, तो निचले चल ब्लॉक का भार होता है स्मॉल w। यहाँ पर स्मॉल w प्रत्येक चल घिरनी का भार, यहाँ पर दूसरे में स्मॉल w निचले चल ब्लॉक का भार होता है, और तीसरे में जो स्मॉल w होता है ये चल घिरनी का ही भार होता है। यानी पहले और तीसरे में स्मॉल w चल घिरनी का भार होता है, जबकि दूसरे में स्मॉल w नीचे वाले चल ब्लॉक का भार होता है। क्लियर? अब बात करते हैं आगे रस्सियों की संख्या। तो पहले निकाय में जितनी चल घिरनी होती हैं उतनी ही रस्सियां यूज की जाती हैं, यानी रस्सी की संख्या चल घिरनी की संख्या के बराबर होती है। दूसरे निकाय में केवल एक रस्सी का यूज किया जाता है, पूरे सिस्टम में केवल एक रस्सी का। अगर किसी क्वेश्चन में कह दे कि पूरे निकाय में एक रस्सी का प्रयोग किया गया है, तो समझ लेना वो दूसरा निकाय है। नाम ना देके ये कंडीशन लिख के दे सकता है दोस्तों, ठीक है।
तीसरे निकाय में जितनी टोटल घिरनी होंगी उनके बराबर रस्सियों की संख्या होगी। यानी पहले निकाय में चल घिरनी के बराबर रस्सी होंगी, दूसरे निकाय में केवल एक रस्सी का प्रयोग करेंगे, और तीसरे निकाय में जितनी टोटल घिरनी होंगी उसके बराबर रस्सी की संख्या होगी। तो ये इसकी कंडीशन थी। आई होप सो तीनों सिस्टम आपको रिवाइज हो गए होंगे। तो अब मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप याद रखें, इसको लिख लें अच्छे से। अब इन्हीं 6 फॉर्मूलों का यूज करके 8-10 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, उन्हें हम करेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई सा भी क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं और चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है घिरनियों के प्रथम निकाय में, यानी क्वेश्चन में लिख के दे दिया हमें कि फर्स्ट सिस्टम है, प्रथम निकाय है, इसमें 4 घिरनियां हैं। यदि निकाय की दक्षता 84% हो तो 5 किलो न्यूटन भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। सबसे पहले चीज़ आपको करना क्या है, निकाय वाले क्वेश्चंस में अगर पहले से ही लिख दिया है कौन सा निकाय है तो आपको उसी को फॉलो करना है। इसमें लिख के दिया है कि प्रथम निकाय में, तो प्रथम निकाय में टोटल दे रखी है 4 घिरनी है। तो आपको मैंने बताया था अभी कि प्रथम निकाय में एक अचल घिरनी होती है, शेष सभी चल घिरनी होती है। एंड अगर ये प्रथम निकाय है तो यहाँ पर जो n होता है दोस्तों वो चल घिरनियों की संख्या होती है। आप सभी जानते हो, तो यहाँ लिख देते हैं हम क्या, चल घिरनियों की संख्या, चल घिरनियों की संख्या जिसे हम n बोलेंगे। तो यहाँ पर n कितना दिया आपको, टोटल घिरनी 4 हैं तो 4 में से 1 कम कर देंगे, 3 बचेंगी चल घिरनी, क्योंकि एक अचल होती है प्रथम निकाय में। n की वैल्यू सबको समझ आई। आगे क्या दिया है, निकाय की दक्षता यानी इफिशियंसी दे रखी है, ईटा दे रखा है, कितना है 84% ईटा की वैल्यू दे दी। 5 किलो न्यूटन उठाया गया भार, कैपिटल W दिया, यहाँ पर उठाया गया भार 5 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ये 5000 न्यूटन। यहाँ तक समझ आया। कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, कैपिटल P प्रयास हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ तक क्लियर हुआ। सबसे पहली चीज हमें निकालना है P, और दिया क्या है, ईटा की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले ईटा वाला। तो ईटा का फॉर्मूला आप सभी को बताया था, इफिशियंसी का फॉर्मूला MA/BR होता है, क्लियर ना। अब ईटा इक्वल टू MA होता है W/P इंटू VR। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा फॉर्मूला हो गया जिसकी हेल्प से हमें P निकालना है। क्या क्या चाहिए, ईटा चाहिए, तो ईटा की वैल्यू दे रखी है 84%। इस परसेंट को हटाएंगे हम यहाँ से, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.84 आ गया ईटा, ठीक है, यहाँ रख देंगे। कैपिटल W की वैल्यू 5000 इसकी जगह रख देंगे। अब रह गया BR, P हमें निकालना था। तो BR का फॉर्मूला प्रथम निकाय में जस्ट अभी आप सभी को बताया था कि प्रथम निकाय में दोस्तों BR का जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी रेशियो का, वो 2 की पावर n होता है। डेट मीन्स 2 की पावर n की वैल्यू 3 है, तो 2 की पावर 3 का मान 8 हो गया। तो यहाँ से BR की वैल्यू कितनी आ गई, 8। BR की जगह पर 8 रख देंगे। समझ आ रहा है सभी को। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है सपोज, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से कर रहे हैं हम इसको सॉल्व। इक्वेशन फर्स्ट से ईटा की जगह 0.84 रखेंगे, इक्वल टू W की जगह 5000 रख देंगे, W की वैल्यू, अपॉन P हमें कैलकुलेट करना है, BR की जगह पे 8 रख देंगे। समझ पा रहे हैं। इन दोनों को इधर लेके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, इधर जाके कितना हो जाएगा, ये P इंटू 8 इंटू में 0.84 बराबर 5000, क्लियर ना। इन दोनों को नीचे ले आइए तो P बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से आप। 5000 डिवाइड में ब्रैकेट लगा के 8 गुणा 0.84, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी 744.04, 744.04 न्यूटन। ये आ गया आपका लगाया गया प्रयास, ये हो गया आंसर। आसान था दोस्तों। प्रथम निकाय में सिर्फ एक नया फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है हमारा, ये वाला फॉर्मूला, और n की वैल्यू क्या होती है, चल घिरनियों की संख्या। प्रथम निकाय में टोटल घिरनी से एक कम होती है चल घिरनी, बिकॉज एक अचल घिरनी होती है। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लियर ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको रफ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बिल्कुल फर्स्ट के जैसा है, सेम टू सेम। लिखा है घिरनियों के प्रथम निकाय में 4 घिरनियां लगी हैं जिनमें से 3 चल घिरनी है। यहाँ क्वेश्चन में क्लियर कह दिया 3 चल घिरनी है।
अगर ये नहीं भी लिखता तब भी हमें पता है प्रथम निकाय में एक अचल गिरनी होती है, बाकी सभी चल होती हैं। तो टोटल 4 हैं तो चल कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। आगे बोला यदि मशीन की दक्षता 90% हो तो 3000 न्यूटन का भार उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। एंड आगे पूछा है मशीन का घर्षण भी ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया है, यहाँ पर एन की वैल्यू दे रखी है। एन आपको पता चल चुका है, चल गिरनियों की संख्या कितनी है, 3 है। प्रथम निकाय में एन क्या होता है, चल गिरनियों की संख्या होती है, जो कि 3 दे रखी है। आगे इफिशियंसी ईटा दे रखा है कितना आपको, 90%। इसको हम परसेंट से अलग करेंगे तो 0.90 हो गया, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। आगे डब्ल्यू उठाया गया बाहर, कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है कितना, 3000 न्यूटन। अब पूछा क्या है हमसे, कितने प्रयास की आवश्यकता होगी, पी की वैल्यू पूछी है। एंड मशीन का घर्षण भी पूछा है, डेट मीन्स घर्षण में जो प्रयास नष्ट होगा पीएफ, ये भी हमें निकालना है, ये सब वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जैसे पीछे किया था सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आप जब भी आपको एन की वैल्यू दे दी जाए, बी आर पूछे या ना पूछे, पहले बी आर निकाल लेंगे। ठीक है, घर्षण में वेलोसिटी रेशियो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, तो बी आर निकालेंगे। अब प्रथम निकाय में बी आर का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n की वैल्यू 3 है, डेट मीन्स बी आर यहाँ से 8 आ गया। समझ पा रहे हैं, बी आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 8 आ गई, निकाल लिया। अब ईटा दे रखा तो ईटा का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ से। ईटा इक्वल टू होता है MA अपॉन बी आर, MA अपॉन बी आर। ईटा इक्वल टू MA को कहते हैं W अपॉन P इंटू में VR। ईटा की वैल्यू 0.90 रख दी। कैपिटल W कितना दिया है, 3000 दे रखा है, 3000 पुट कर दिया। P की वैल्यू निकालनी है हमें, BR अभी निकाला 8 है, इन दोनों को इधर ले गए तो P इंटू 8 इंटू 0.90 इक्वल टू 3000। तो यहाँ से P कितना आ जाएगा, 8 का और 0.90 का गुणा करके इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा देखिए, 3000 डिवाइड बाई 8 इंटू में 0.90, तो ये आ गया 416.666, तो हम 67 कह देंगे न्यूटन। ठीक है, एक आंसर तो ये आ गया हमारा। सेकंड हमसे क्या पूछा है दोस्तों, मशीन का घर्षण पूछा है पीएफ। पीएफ का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, कैसे निकालते हैं। तो जो आपकी एक्चुअल मशीन होती है, एक्चुअल मशीन का प्रयास माइनस में आइडियल मशीन का प्रयास, आइडियल मशीन पीआई का प्रयास। ठीक है, आइडियल मशीन का प्रयास कैसे निकालते हैं, तो आइडियल मशीन में MA और BR बराबर होता है। MA होता है W अपॉन P, BR। तो यहाँ से अगर हम P निकालेंगे तो BR को इधर ले आएंगे तो W अपॉन BR आ जाएगा। P का फॉर्मूला आइडियल मशीन के लिए ये वाला, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। तो हम इतना बड़ा ना याद करके डायरेक्टली कितना याद रखते हैं दोस्तों, P माइनस W अपॉन BR। इसको डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, रट भी सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो P की वैल्यू जस्ट अभी निकालिए, 416.67 माइनस W है 3000, BR आया था 8, तो कितना आ गया ये, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 3000 को 8 से भाग करेंगे, 3000 डिवाइड बाई 8, 375 आ गया। 416 में से माइनस कर दीजिए, 416.67 में से 375 को माइनस करेंगे तो 41.67। ये इतना है मशीन में घर्षण में जो नष्ट प्रयास है वो। ठीक है, न्यूटन। ये हमारा अगला आंसर हो गया, सेकंड वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। एंड अब इसको रफ करके तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, फिर धीरे धीरे करके प्रथम निकाय, फिर दूसरे निकाय, तीसरे निकाय के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम 30 से 40 मिनट में इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसे रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है गिरनियों के प्रथम निकाय में, यानी ये भी आपका फर्स्ट सिस्टम है, जब 5 चल गिरनियां हैं तब एक पिंड को उठाने के लिए 110 न्यूटन के प्रयास की आवश्यकता होती है। परंतु जब इसी निकाय में 6 चल गिरनियां हैं तब इसी पिंड को उठाने के लिए 80 न्यूटन की आवश्यकता होती है। तो पिंड का भार तथा प्रत्येक चल गिरनी का भार ज्ञात कीजिए। यानी कि अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया, तो इस बार हमें दे तो प्रथम निकाय रखा है, लेकिन उस बल को उठाने की 2 कंडीशन दे रखी है। एक बार तो प्रथम निकाय में 5 चल गिरनी लगा रखी है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर जब 5 चल गिरनी है, जब 5 चल गिरनी है तो n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया।
एंड जब n बराबर 5 है तो किसी भी पिंड को, कोई एक पिंड है, कोई बॉडी है, उसको उठाने के लिए 110 न्यूटन का प्रयास चाहिए, यानी P बराबर कितना चाहिए 110 न्यूटन। यहाँ तक समझ आ रहा है, क्लियर ना सभी को। और दूसरी कंडीशन क्या दिया, एंड जब 6 चल घिरनी है, 6 चल घिरनी है, डेट मीन्स इस बार n बराबर 6 है तो P कितना दिया है, तो P दे रखा है 80 न्यूटन, प्रयास 80 न्यूटन है। यहाँ तक समझ आ रहा है। हमसे पूछा क्या है, पिंड का भार, पिंड मतलब बॉडी का भार जो हमें उठाना है, तो कैपिटल W निकालना है हमें, एंड प्रत्येक चल घिरनी का भार स्मॉल w भी निकालना है। कैपिटल W और स्मॉल w पूछा है, ठीक है। यहाँ में कोई दक्षता नहीं दे रखी, कोई यांत्रिक लाभ नहीं दे रखा, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाएंगे जो हम डेरिवेशन करके लाए थे, प्रयास वाला फॉर्मूला प्रथम निकाय का। तो प्रथम निकाय में प्रयास का फॉर्मूला क्या होता था दोस्तों, लिख दीजिएगा यहाँ पर P बराबर निकाला था हमने कैपिटल W प्लस में स्मॉल w ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आप सभी को याद है, प्रथम निकाय का फॉर्मूला है, P बराबर प्रयास का फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं। हम यहाँ P का और N का मान रख देंगे तो W और स्मॉल w में एक समीकरण मिल जाएगा पहले वाले मान को रखने पर, एंड जब हम इसमें इन दोनों को रखेंगे दूसरा समीकरण मिलेगा, तो दोनों को सॉल्व करके स्मॉल w और कैपिटल W इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा है। इसमें क्या करेंगे हम, P बराबर लिख दीजिएगा यहाँ n बराबर 5 एंड P बराबर 110 न्यूटन रखने पर, जब हम इसे रखेंगे इसमें, इसको मैं इस साइड ले जाऊँ मल्टीप्लाई में, तो P की जगह कितना 110 रख दिया, गुणा में इधर जाके 2, n की वैल्यू 5 है, 5 रख दिया, इक्वल टू कैपिटल W निकालना है, स्मॉल w भी निकालना है, यहाँ भी 2 की पावर 5 माइनस 1। समझ पा रहे हैं। 32 और 11 इनका गुणा कीजिए, 110 गुणा 2 की घात 5 मतलब 32, तो ये आ गया आपका 3520 इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w। और ये कितना बचेगा, 32 में से एक कम करो, 31 बचा 31 स्मॉल w। एक इक्वेशन ये मिल गई, ठीक है। एंड जब हम इन दोनों वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पर, तो दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, रख दीजिए वैल्यू। P की जगह पे कितना रखना है, P की जगह पे रख देंगे 80 इंटू 2 की पावर n की जगह 6 रखना है, इस बार 6 कैपिटल W प्लस स्मॉल w ब्रैकेट में 2 की पावर 6 माइनस 1। समझ पा रहे हैं। तो 2 की घात 6 का मान 64 हो गया, यानी कि 80 इंटू में 64 5120 आ गया बराबर कैपिटल W प्लस ये 64 में से एक कम करो 63 स्मॉल w। ये दूसरी इक्वेशन होगी। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम कैपिटल W और स्मॉल w निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं ना। आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। इधर का मिटा दे रहे हैं। अब समीकरण 1, 2 को देखिए, इसमें से इसे माइनस कर देंगे हम, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, 5120 में से 3520 घटाना है आपको, तो 1600 बचेगा, ये 1600 इक्वल टू, ठीक है ना, 20 में से 20 घट गया, 0 हो गया इधर, 5100 में से 3500 घटाया 1600 बचा बराबर कैपिटल W से कैपिटल W कट जाएगा, 63 में से 31 घटा दीजिए तो 32 बचेगा, ये 32 स्मॉल w। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है। इन दोनों को माइनस किया सिर्फ। अब 32 को इधर ले जाके भाग कर दो इससे, तो 1600 डिवाइड बाई 32, स्मॉल w 50 आ गया, यहाँ से स्मॉल w की वैल्यू 50 आ गई, यानी प्रत्येक चल घिरनी का जो भार है 50 न्यूटन आ गया। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज फर्स्ट में रख रहा हूँ मैं इसको, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3520 बराबर कैपिटल W प्लस 31 इंटू स्मॉल w 50, दोनों का गुणा करके इसमें से माइनस कर दीजिए, कैपिटल W निकल आएगा। तो 3520 माइनस में 31 गुणा 50 1970 न्यूटन। ये है आपका पिंड का भार, जो पिंड उठाया गया था उसका भार। दोनों आंसर हो गए, पहला दूसरा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक बार ये आंसर देख लें हम, आंसर क्या क्या आ रहे हैं इसमें। 3520 और इधर, ठीक है, यहाँ तक कैपिटल W और स्मॉल w, ये इन्होंने गलत दे रखा है भाई बुक में। आप चेक कर लीजिए एक बार, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। कैपिटल W कितना 1970
प्लस में 31 गुणा स्मॉल डब्ल्यू कितना है 50, 3520 बिल्कुल सही है हमारा। ये गलत दिया है इन्होंने, ठीक है, एकदम सही है। बुक में मिस्टेक से आंसर गलत दे रखे थे, आंसर ये क्लियर आपके। समझ आया सभी को? अब चलिए इसको रफ करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, घिरनियों के प्रथम निकाय में 6 घिरनियां हैं, जिनमें से 5 चल घिरनियां हैं। डेट मीन्स स्मॉल एन की वैल्यू हमें पता चल गई 5 होगी, ठीक है। प्रथम निकाय में चल घिरनी को एन कहते हैं। प्रत्येक चल घिरनी का भार यानी स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है। स्मॉल डब्ल्यू प्रत्येक चल घिरनी का भार 14 किलो न्यूटन है, ठीक है, ये हो गया। 170 न्यूटन का प्रयास लगाने पर, यानी प्रयास पी दे रखा है 170 न्यूटन। यहाँ तक समझ आया? कितना भार उठाया जा सकता है, उठाया गया भार कैपिटल डब्ल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब यहाँ पर हमें पी प्रयास दे रखा है, प्रथम निकाय में प्रयास पी का फॉर्मूला हमें पता है, वही यहाँ पर हमें अप्लाई कर देना। तो पी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर n। ये प्रथम निकाय के लिए फॉर्मूला है प्रयास का। समझ पा रहे हैं? कैपिटल डब्ल्यू को छोड़ के बाकी सभी वैल्यू हमें पता है। इसको आप इधर ले जाइए, पी की जगह पे 170 रख देंगे, इंटू 2 की पावर n की जगह पे 5 रख दिया, ठीक है, बराबर कैपिटल डब्ल्यू निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू 14 न्यूटन दे रखा है, 2 की पावर n की जगह 5 रख दिया माइनस 1। क्लियर? इसको कैलकुलेट करते हैं, इधर करेंगे तो 32 हो गया, 32 का गुणा कीजिए 170 में, तो 170 इंटू 32, ये 5440 आ रहा है, 5440 कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू। 32 में से एक 31 बचा है, तो 31 इंटू में 14, 434, 434। इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से हमारा डब्ल्यू मिल जाएगा आंसर। कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू 5440 माइनस 434। डेट मीन्स कैपिटल डब्ल्यू उठाया गया भार इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 5440 माइनस 434, 5006 न्यूटन। 5006 न्यूटन उठाया गया भार हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और इसको रफ कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, घिरनियों के प्रथम निकाय में जब भार 5 सेंटीमीटर ऊपर उठता है तो हाथ से 3.2 मीटर रस्सा पास होता है, तो निकाय में चल घिरनियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। मतलब क्वेश्चन में कह रखा है घिरनियों का कोई एक सिस्टम है, तो भार ऊपर उठता है 5 सेंटीमीटर, तो भार ऊपर 5 सेंटीमीटर उठता है, इसका मतलब हो गया भार द्वारा चली गई दूरी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? भार द्वारा चली गई दूरी, भार द्वारा चली गई दूरी जिसे हम स्मॉल एक्स कहते हैं, कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड आगे कह रहा है तो हाथ से रस्सा 3.2 मीटर पास होता है। मतलब ऐसे करके अगर इधर भार लटका हुआ था इधर, तो ये जो रस्सा था जो कि पुली से इधर है, तो यहाँ से आप पकड़ के रस्से को सपोज खींच रहे थे नीचे की ओर, तो ये रस्सा यहाँ से कितना नीचे को पास हो गया, यानी कि यहाँ पर आपने प्रयास लगा रखा है पी, जो आप हाथ से खींच रहे हैं, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी है हमारी 3.2 मीटर। रस्सा पास होने का मतलब समझ आ रहा है ना सभी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी जिसे हम बाई कहते हैं, ये है 3.2 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो गया ये सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ आ रहा है? एक्स पता है, बाई पता है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, इससे हम बी आर निकाल सकते हैं, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो यानी वेगानुपात बी आर, प्रयास द्वारा चली गई दूरी अपॉन भार द्वारा चली गई दूरी होता है। बाई की जगह पे 320 रख दिया, एक्स के प्लेस पे 5 रख दिया, इसको काट दीजिए, 5 × 30, 2 बचा, ठीक है। कितने बार कटेगा ये, 5 × 30, 2 बचा, और 5 × 20, 64। कितना आ गया ये, 64 आ गया, 64 आ गया बी आर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है चल घिरनियों की संख्या। प्रथम निकाय में चल घिरनी की संख्या स्मॉल एन को कहते हैं। डेट मीन्स हमें यहाँ पर स्मॉल एन निकालना है।
अब स्मॉल n निकालना है और हमें बी आर का फॉर्मूला पता है। प्रथम निकाय में n के पदों में बी आर बराबर होता है 2 की पावर n होता है ना, और बी आर की वैल्यू क्या है 64 है, यहाँ पर 64 निकाल लिया 2 की पावर n। यहाँ तक समझ आ रहा है। हम इसको पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 की पावर 6 को हम 64 कहते हैं, इधर 2 की पावर n। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे तो आधार सेम है, घात की तुलना कर देंगे तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 6। ये हमारा आंसर हो गया चल घिरनियों की संख्या। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूले छोटे छोटे पता होने चाहिए जिन्हें कि आप एग्जाम में काफ़ी अच्छे वे में करके आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। घिरनियों के प्रथम निकाय में 5 चल घिरनियां हैं तथा 600 न्यूटन का भार उठाने के लिए 30 न्यूटन के प्रयास की आवश्यकता होती है। मशीन की दक्षता तथा मशीन का घर्षण ज्ञात कीजिए। यानी क्या दे रखा है, प्रथम निकाय है चल घिरनियों की संख्या जिसे हम n कहते हैं, स्मॉल n की वैल्यू 5 ये दे रखी है। ठीक है, 600 न्यूटन का भार उठाया गया, भार है 600 न्यूटन, कैपिटल W 600 न्यूटन। ठीक है, आगे 30 न्यूटन के प्रयास की आवश्यकता है, तो प्रयास P दे रखा है 30 न्यूटन। ठीक, पूछा क्या है, मशीन की दक्षता इफिशियंसी यानी ईटा पूछा है हमें यहाँ से, और मशीन का घर्षण PF की वैल्यू पूछी है। ईटा का फॉर्मूला आप सभी जानते क्या होता है, ईटा का फॉर्मूला MA/BR होता है, MA/BR। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो MA चाहिए हमें, तो सबसे पहले MA निकाल लीजिए। तो MA कैसे निकालते हैं, W/P, यानी मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारा W/P। W की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 600 दे रखी है, P की वैल्यू 30 है। ठीक है, तो 20 आ गया, ये 20 आ जाएगा ये। तो यहाँ से MA की वैल्यू आ गई 20, MA की वैल्यू 20 आ गई। इतना समझ आ रहा है। एंड BR निकालेंगे आगे, BR वेलोसिटी रेशियो, वेगानुपात। इसका फॉर्मूला n के पदों में होता है 2 की पावर n, प्रथम निकाय में 2 की पावर 5 डेट मीन्स 32, 32 आ गया ये। MA मिल गया, BR मिल गया, यहाँ पुट कर दीजिए, ईटा मिल जाएगा। तो MA की जगह 20 रख दिया, इसकी जगह 32 रख दिया, दोनों को डिवाइड किया तो 20/32 ये आ रहा 0.625। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 स्थान इधर पहुंच जाएगा, तो 62.5% आ गया इसकी दक्षता इफिशियंसी, पहला आंसर। दूसरा हमसे क्या पूछा है, घर्षण पूछा है मशीन का PF क्या होता है, P-W/BR। क्लियर, P की जगह पर प्रयास 30 दे रखा है क्वेश्चन में, W दे रखा है 600, BR अभी निकाला था 32 आया था, 32। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, पहले 600 को 32 से डिवाइड कर लेते हैं, 18.75 आ गया। इसको 30 में से माइनस कर दीजिए तो ये आपका 11.25 न्यूटन हमारा घर्षण हो गया मशीन में, जिसमें कि घर्षण में नष्ट प्रयास है, ये आंसर हो गया। तो दोनों आंसर क्लियर हो गया आप सभी को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपके माइंड में फॉर्मूले अच्छे से सेट होने चाहिए, और फॉर्मूले आपको याद कराने के लिए ही मैं ये क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ, जिससे कि आपको बार बार फॉर्मूले रिकॉल होंगे तो आसानी से याद हो सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको रफ करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है घिरनियों के द्वितीय निकाय में। अब ये सेकेंड सिस्टम के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, द्वितीय निकाय के प्रत्येक ब्लॉक में 3 घिरनियां हैं। तो आपको द्वितीय निकाय मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, और उसमें बताया था कि इसमें क्या होते हैं, 2 ब्लॉक होते हैं, जिनमें से एक तो आपका अचल ब्लॉक होता है, ऊपर वाला जो फिक्स रहता है। ठीक है, एक तो आपका ये अचल ब्लॉक हो गया, ऊपर वाला फिक्स है, और एक नीचे होता है जो चल ब्लॉक होता है, ये आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मूव करता है। इसमें कुछ घिरनियाँ लगी होती हैं इस तरह से, एंड बाकी इधर लगी होती हैं कुछ घिरनियाँ ऐसे। ठीक है, एंड पूरे निकाय में एक ही रस्सी का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको ये बना के दिखाया था लास्ट लेक्चर में, आप सभी को बताया गया था। ठीक है, अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक मिनट, इस तरह से होके और यहाँ पर इसको लगा देते हैं रस्सी को इस तरह से। ठीक है, ये बताया था। तो इसमें क्या बोला है, प्रत्येक ब्लॉक में 3 घिरनी है, मतलब जो ऊपर वाला ब्लॉक है ये वाला, इसमें भी 3 घिरनी है, एंड जो नीचे वाला ब्लॉक है ये वाला, इसमें भी 3 घिरनी है, दोनों में 3-3 है। तो आप सभी को मैंने बताया था जो n की वैल्यू होती है द्वितीय निकाय में, वो टोटल घिरनी की संख्या के बराबर होती है। समझ पा रहे हैं, यानी n क्या होता है हमारा, n बराबर होता है द्वितीय निकाय में कुल घिरनियों की संख्या, कुल घिरनियों की संख्या।
कुल घिरनियों की संख्या द्वितीय निकाय में ये होता है हमारा, ठीक है, सेकंड वाले निकाय में। तो कुल घिरनी दोनों निकाय में मिला के कितनी हो गई, 3 और 3 6। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी दोस्तों कितनी आ जाएगी, वो 3 + 3 डेट मीन्स 6। ये तो हो गई n की वैल्यू। सभी को क्लियर हुआ इतना। आगे बोल रहा है एक 1260 न्यूटन का भार, भार मतलब कैपिटल W दे रखा है कितना, 1260 न्यूटन। इसको भार 290 न्यूटन के प्रयास द्वारा उठाया जाता है। प्रयास P दे रखा है 290 न्यूटन, ठीक है। एंड घर्षण में नष्ट प्रयास तथा घर्षण भार का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। घर्षण में नष्ट प्रयास PF कहते हैं, PF को, एंड घर्षण भार WF, ठीक है, या भार में कमी कह देते हैं घर्षण के कारण WF। जिन्होंने भी पुराने मशीन के लेक्चर्स देखे होंगे ये सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। मैंने काफ़ी अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन किया था, फॉर्मूला डेराइव कराया था, आप सबको पता है पहले से, ठीक है। नहीं भी पता तो यहाँ मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख दूंगा। जैसे कि PF निकालेंगे हम पहली चीज़, तो PF का फॉर्मूला जस्ट अभी बताया था आपको, P - W/BR होता है। ये डेराइव भी कराया था, आप देख सकते हैं मशीन के तीसरे लेक्चर में या दूसरे में, किसी एक लेक्चर में कराया था ये, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं कौन सा लेक्चर था, क्योंकि मशीन का छठा लेक्चर है ये, नहीं 5वां। आगे देखिए, P की वैल्यू कितनी है 290 माइनस W की वैल्यू कितनी है, W 1260, BR की वैल्यू कितनी है, तो BR हम निकालेंगे। BR का फॉर्मूला द्वितीय निकाय में क्या होता है, प्रथम निकाय में तो 2n था, द्वितीय निकाय में BR का फॉर्मूला n के बराबर होता है। डेट मीन्स n की वैल्यू 6 है तो BR की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ 6 रख दिया, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम 1260 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 210 आ गया। 210 को 290 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा, ये 80 बचेगा। 80 न्यूटन आ गया PF की वैल्यू, क्लियर। ये हो गया पहला आंसर, फर्स्ट आंसर ये हो गया। एंड बात करें सेकंड की, सेकंड क्या पूछा है हमसे इसमें, WF पूछा है, ठीक है, घर्षण भार। तो घर्षण भार के लिए क्या करेंगे, आइडियल मशीन का वेट में से एक्चुअल मशीन का वेट घटाएंगे, तो लोड, तो आइडियल मशीन का लोड कितना होता है, P × BR माइनस एक्चुअल मशीन का भार W, ठीक है। नहीं भी पता है कैसे होता है तो अभी के लिए आप रट लीजिए इसको, अदरवाइज आप पुराने लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ मैंने समझाया था फॉर्मूला ये। तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 290 है, BR कितना 6 है, W कितना 1260 है, 1260। तो 290 में 6 से गुणा कीजिए, 290 इंटू में 6 माइनस कर दीजिए इसको 1260, तो 480 न्यूटन आ गया हमारा घर्षण भार, ठीक है। घर्षण में नष्ट प्रयास 80 न्यूटन आ रहा है, घर्षण में नष्ट प्रयास 80 बिल्कुल सही है, और ये 480 दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी को क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, हम रफ करते हैं। बस 3 क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, 10 क्वेश्चन है टोटल, उसके बाद क्लास को स्टॉप कर देंगे फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, घिरनियों के एक निकाय में, बहुत ज़्यादा शोर है यार, घिरनियों के एक निकाय में, यानी कि यहाँ पर नाम नहीं दे रखा, प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, बट कंडीशन दी होगी आगे। घिरनियों के एक निकाय में कुल 8 घिरनी है, एक ही रस्सी सभी घिरनियों के ऊपर से होकर जाती है। तो ऐसा कौन सा निकाय था दोस्तों जिसमें एक ही रस्सी सभी घिरनियों से होकर के पास होती थी। आप सभी को बताया गया था कौन सा निकाय था ऐसा, ये द्वितीय निकाय था दोस्तों, जिसमें पूरे निकाय में एक ही रस्सी का प्रयोग किया जाता था। समझ पा रहे हैं, द्वितीय निकाय, सेकंड निकाय। तो सेकंड निकाय में कुल घिरनियों की संख्या को ही हम n कहते हैं, ये आप सभी जानते हैं अच्छे से। तो n बराबर 8 हो गया, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल रहा है एक ही रस्सी का प्रयोग किया गया है। आप रीजन लिख सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल एग्जाम है नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव इसलिए डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर कन्वेंशनल होता तो कैसे लिखते हैं कि चूंकि पूरे निकाय में एक ही रस्सी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यह एक द्वितीय निकाय है। और द्वितीय निकाय में n बराबर कुल घिरनियों की संख्या जो कि 8 है, ठीक है, n की वैल्यू। आगे कह रहा है निकाय की दक्षता 75% है, इफिशियंसी 75% या कह सकते हैं 0.75, ठीक है। यदि लगाया गया प्रयास P दे रखा है 250 न्यूटन, तो उठाया गया भार कैपिटल W निकालिए, क्लियर ना। तो n जब भी दे रखा हो पहले BR निकाल लेंगे, और द्वितीय निकाय में BR बराबर n होता है।
एन की वैल्यू 6 है तो बी आर बी 8 है तो बी आर बी 8 आ गया। क्लियर हुआ इतना। इसके बाद ईटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है एम ए अपॉन बी आर। अब तो रट गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा चुके हैं हम इस फॉर्मूले पर, ठीक है। तो ईटा इक्वल टू क्या हो गया, एम ए की वैल्यू एम ए होता है डब्ल्यू अपॉन पी इंटू में बी आर। यहाँ से जो जो वैल्यू पता है उन्हें रख दीजिए और डब्ल्यू आपका निकल जाएगा। तो ईटा की जगह कितना रखेंगे 0.75 बराबर कैपिटल डब्ल्यू हमें निकालना है, नीचे पी की वैल्यू 250 इंटू में बी आर 8। इन दोनों को इधर ले जाइए तो कैपिटल डब्ल्यू आ जाएगा 0.75 इंटू 250 और इंटू में 8। तो यहाँ से कितना हो गया ये 0.75 इंटू में 250 इंटू में 8 इज इक्वल टू 1500 न्यूटन। ये कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू आ गई दोस्तों। ये हो गया आंसर। समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब 2 क्वेश्चन और करते हैं तृतीय निकाय के। इस तरह 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और हमारा गिरनियों का निकाय टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गिरनियों के तृतीय निकाय में कुल 7 गिरनियाँ हैं। यानी इस बार आपको तृतीय निकाय दे रखा है, थर्ड सिस्टम का क्वेश्चन है ये। तो थर्ड सिस्टम में भी n की जो वैल्यू होती है वो कुल गिरनियों की संख्या के बराबर होती है। तो कुल 7 गिरनी है तो n बराबर कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। आगे बोला है प्रत्येक गिरनी का भार। प्रत्येक गिरनी का भार जब भी दिया होगा स्मॉल w होगा, चाहे वो प्रथम निकाय हो या द्वितीय हो या तृतीय, कोई सा भी निकाय हो स्मॉल w हमेशा नहीं। प्रथम और तृतीय निकाय में स्मॉल w प्रत्येक चल गिरनी का भार होता है, जबकि द्वितीय निकाय में निचले वाले चल ब्लॉक का भार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रखा है, प्रत्येक गिरनी का भार है 35 न्यूटन, तो स्मॉल w हो जाएगा 35 न्यूटन। आगे कह रहा है 35 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए, मतलब कैपिटल W दे रखा है यहाँ पर 35 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 35,000 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। आगे लगाए गए प्रयास की गणना कीजिए, यानी P हमें यहाँ पर निकालना है। तीसरे निकाय में हमारे पास प्रयास P का फॉर्मूला नहीं होता, जबकि कैपिटल W का फॉर्मूला होता है, तो हम उसी का यूज करेंगे। अगर प्रथम और द्वितीय निकाय होता तो P का फॉर्मूला लगाते हैं, और तीसरे निकाय में P का फॉर्मूला ना होकर W का होता है, जिसमें P आता है। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल W बराबर P ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 प्लस में स्मॉल w ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है उठाया गया भार, जो डेरिवेशन होके आता है, ठीक है। ये आपको लास्ट लेक्चर में समझाया गया था। तो चलिए सबकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर कैपिटल W 35,000 रख दीजिए। P की वैल्यू कितनी है, P निकालना है। 2 की पावर n की वैल्यू 7 है माइनस 1 प्लस स्मॉल w 35 ब्रैकेट में 2 की पावर n की वैल्यू 7 माइनस 1, ठीक है। n की वैल्यू और कैपिटल W की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, P निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 35,000 हो गया ये P। 2 की घात 7 का मान 128 होता है, 128 में से 1 कम करेंगे तो 127 बचा, प्लस यहाँ कितना हो गया ये 35 ब्रैकेट में, यहाँ हो गया कितना 128 में से 8 माइनस कर देंगे तो 120 बचेगा। 7 और 1 8 माइनस कर दिया, ठीक है, 120 बचा। इसको कैलकुलेट कीजिए तो 35,000 माइनस ये वाला इधर ले जाइए 35 और 120 का गुणा करके। तो 35 का अगर मैं गुणा कर दूंगा 120 में तो 4200 आ रहा है, ये 4200 बराबर 127 P, ठीक है। इन दोनों को प्लस वाले को इधर ले गए, माइनस हो गया था। अब इसको माइनस कर दीजिए, 35,000 माइनस 4200, 35,000 माइनस 4200, ठीक है। 30800 बराबर 127 P। P निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे। तो P बराबर 30800 अपॉन में 127 डिवाइड बाई 127, तो यार 242.519, तो 52 कह देंगे न्यूटन। ये लगाया गया प्रयास आ गया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आंसर 242.52। इसमें 243.15 गलत लिखा है क्या, 30800 डिवाइड बाई 127, 242.52 हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। बुक में हो सकता है मिस्टेक हो, वहाँ 243 लिख दिया था मिस्टेक से, एकदम करेक्ट है। क्लियर।
चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। मैंने अभी तक आपसे वीडियो को लाइक करने को नहीं बोला है। अगर आपको क्लास वास्तव में अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरी मेहनत से आपकी थोड़ी भी हेल्प हो पा रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। घिरनियों के तृतीय निकाय में कुल 4 घिरनियाँ हैं, तो तीसरे निकाय में n जो होता है वो कुल घिरनियों की संख्या के बराबर होता है, तो n बराबर 4 हो गया। यदि मशीन की दक्षता 75% है, ईटा दे दिया कितना 75%, या इसे कह सकते हैं 0.75, ठीक है। आगे कह रहा है 12 किलो न्यूटन का भार उठाने के लिए, भार उठाया गया, भार कैपिटल W 12 किलो न्यूटन, या फिर कह देंगे हम इसको 12,000 न्यूटन, ठीक है। लगाए गए प्रयास की गणना कीजिए, प्रयास P निकालना है आपको यहाँ से। एंड आगे कह रहा है घर्षण में नष्ट प्रयास भी ज्ञात कीजिए, यानी PF की वैल्यू भी निकालनी है। आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से निकाल सकते हैं, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे निकाय में कैपिटल W बराबर होता है फॉर्मूला P ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 प्लस में स्मॉल w और ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ स्मॉल w से नहीं निकलेगा P, बिकॉज यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। जबकि यहाँ ईटा दे रखा है तो ईटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है ईटा का फॉर्मूला, MA/BR। MA को हम क्या कहते हैं, W/P, W/P इंटू VR। समझ पा रहे हैं। तो हमें यहाँ क्या क्या पता है, ईटा की वैल्यू पता है, कैपिटल W पता है, प्रयास निकालना है, BR और निकाल लीजिए। तो BR तीसरे निकाय में क्या होता है दोस्तों, पहले निकाय में BR 2 की पावर n होता है, दूसरे में BR बराबर n होता है, और तीसरे निकाय में BR बराबर 2 की पावर n-1 होता है। क्लियर। तो 2 की पावर n की जगह 4 है, 4 रख दिया -1, 16 - 1 15 आ गया BR। वेलोसिटी रेशियो वेग अनुपात कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ वैल्यू सबकी पुट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा। ईटा की जगह 0.75 रख दिया, बराबर कैपिटल W की जगह 12,000 रख दिया, अपॉन P की जगह P हमें निकालना है, BR 15 रख दिया। इसको इधर लेके मल्टीप्लाई में, तो P इंटू 15 इंटू में 0.75 बराबर 12,000। इन दोनों का गुणा करके इधर ले आइए इसके नीचे, तो यहाँ से P बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 12,000 और डिवाइड बाई 15 गुणा 0.75, तो यार 1066.6667 न्यूटन, ठीक है। ये आ रहा है आपका आंसर। तो P की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रही है, एकदम सही है ये, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, घर्षण में नष्ट प्रयास, PF निकालना है। PF फॉर्मूला P-W/BR। अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। P की वैल्यू अभी निकाली 6.67 माइनस W हो गया 12,000 अपॉन BR 15। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ये कितना आ जाएगा, 12,000 को पहले डिवाइड कर देंगे 15 से, 800 आ गया। अब 1066.67 में से माइनस कर देंगे 800 को, तो ये 266.67 घर्षण में नष्ट प्रयास आ गया इतना न्यूटन में। क्लियर हुआ। अगला आंसर ये हो गया। दोनों आंसर क्लियर है सभी को, एकदम सही है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे जो मैंने काफ़ी फास्ट करने की कोशिश की है, एंड आप सभी को समझ भी आए होंगे। अगर आपको समझ आ गए सभी क्वेश्चन, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है, तो आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप और टेलीग्राम पर भी आप पूछ सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द मशीन के अगले पार्ट में। एक और पार्ट लेके आएंगे मशीन का, जिसमें बचे हुए सभी टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, एंड उसके बाद फिर आपका बीम चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।